नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं द विनर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग मुगल वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर उमर शेख मिर्ज़ा। तो दोस्तों, जो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है वह बाबर को माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने की थी 1526 ईस्वी पानीपत फर्स्ट युद्ध के पश्चात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का जन्म जो है कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी, 1484 ईस्वी, 1482 अथवा फिर 1485 ईस्वी को। तो दोस्तों, जो बाबर का जन्म हुआ था वह हुआ था 1483 ईस्वी। 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान, प्रेजेंट टाइम में जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पे उसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाबर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, जो बाबर के पिता हैं उनका क्या नाम था? मोहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी, अकबर या फिर उमर शेख मिर्ज़ा। तो दोस्तों, जो बाबर के पिता हैं वह थे उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? अफगानिस्तान, फरगना, दुबई या फिर कजाकिस्तान। तो दोस्तों, जो बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे वह फरगना के शासक थे। फरगना के शासक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? दोस्तों, जो बाबर का फरगना की गद्दी पर बैठा वह कब बैठा? उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के पश्चात कब बैठा? सन 1494 ईस्वी, 1493, 8 जून 1494 या फिर 7 जुलाई 1493 ईस्वी। फरगना की गद्दी पर वह 8 जून 1494 ईस्वी को बैठे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1506 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में, 1508 या फिर 1509 ईस्वी में। तो बाबर ने दोस्तों 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी को। बाबर के कितने पुत्र थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के कितने पुत्र थे? 2, 3, 4 अथवा फिर 5। तो दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थर्ड वाला। तो बाबर के 4 पुत्र थे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, तो बाबर के पुत्रों के क्या नाम थे? तो हम देख सकते हैं, हुमायूं, कामरान, असकारी व हिंदाल, इनके 4 पुत्रों के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? दोस्तों, बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार अथवा फिर 5 बार। तो बाबर ने जो भारत पे आक्रमण किए थे वह 5 बार किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं वह है पानीपत का युद्ध, पानीपत फर्स्ट 1526 ईस्वी। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी। उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी को। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी। तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध जो है लड़े गए, जो इम्पोर्टेंट हैं। युद्ध तो बहुत सारे लड़े, लेकिन 4 जो है अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो वो चारों इसी प्रकार हैं, देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो पानीपत की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुई थी? पानीपत फर्स्ट जो हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है। और इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खानवा की लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई तथा विजेता कौन रहा? दोस्तों, जो खानवा की लड़ाई होती है वह राणा सांगा एवं बाबर के बीच होती है। 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को होती है। इसमें बादशाह बाबर जो है विजयी रहता है। दोस्तों, जो भारत में आक्रमण का जो है
निमंत्रण भेजा था वह राणा सांगा ही थे, जिसने बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। इनके साथ एक लोग और थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी रिवाया व बाबर के बीच लड़ा गया। इसमें जो है बाबर विजयी रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुई, इसका विजेता कौन रहा। घाघरा की लड़ाई जो है अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ी गई। यह हुई थी 1529 ईस्वी को। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। घाघरा की लड़ाई जो है 1529 ईस्वी में हुई, बाबर विजयी रहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल का शासक कौन था, मतलब मध्यकाल का शासक किसे माना जाता है। बाबर को, इब्राहिम लोदी को, अकबर को अथवा फिर बहादुर शाह को। तो दोस्तों जो मध्य का शासक माना जाता है वह इब्राहिम लोदी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इब्राहिम लोदी। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी। बाबर की उदारता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की उदारता के लिए, या फिर बाबर की विजयी होने के लिए। तो दोस्तों उदारता के लिए तो कलंदर की उपाधि दी नहीं जाएगी। बाबर को जो है कलंदर की उपाधि दी गई थी उसकी उदारता के लिए। होता यह है कि 1526 ईस्वी में पानीपत फर्स्ट युद्ध जीतने के पश्चात जब बाबर काबुल पहुंचता है तो यह वहाँ पे जो है बहुत सारा धन लुटाता है। तो जिससे खुश होकर इसको जो है लोगों ने कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध दोस्तों होता है 1527 ईस्वी को। तो उस युद्ध के पश्चात जो है बाबर ने गाजी की उपाधि जो है धारण की थी। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई। दोस्तों राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई थी। तो दोस्तों जो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1528 ईस्वी को। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। वह हुई थी जहर दे देने के कारण। जो है राणा सांगा को जहर दे दिया गया था 1528 ईस्वी में, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। जो बाबर की मृत्यु हुई कब और कहाँ पे हुई। 26 नवंबर 1530 को दिल्ली में हुई, 26 नवंबर 1532 को पाटलिपुत्र में हुई, 26 दिसंबर 1533 को काबुल में हुई, अथवा फिर 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। दोस्तों जो बाबर की मृत्यु हुई वह हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी आगरा में। और आगरा के आराम बाग में फर्स्ट टाइम इसको दफनाया गया था और सेकेंड टाइम काबुल ले जाया गया था दफनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया। तो दोस्तों प्रारंभ में जो है बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और उसकी दिली इच्छा थी कि उसे जो है काबुल में दफनाया जाए। तो इसलिए सेकंड टाइम जो है बाबर के शव को काबुल ले जाया गया और वहाँ दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था। तो दोस्तों बाबर ने अपने जो शव को दफनाने के लिए वह चुनाव किया था काबुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है। दोस्तों जो बाबर की आत्मकथा है वह किस पुस्तक में है। हुमायूंनामा में, तुजुक ए जहांगीरी में, तुजुक ए बाबरी में, शाह जहांनामा में। तो बाबर की आत्मकथा वो तुजुक ए बाबरी में दिखाई गई है। इसको हम बाबरनामा बोलते हैं, बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी में बाबर की आत्मकथा दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब्दुल रहीम खानखाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया। दोस्तों जो अब्दुल रहीम खानखाना है, रहीम जी, उन्होंने बाबरनामा का अनुवाद किस भाषा में किया था। उर्दू में, हिंदी में, फारसी में या फिर अरबी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रहीम खानखाना ने जो है बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था फारसी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत समय में हुई थी। तो
तो दोस्तों जो चार बाग बनाने की परंपरा है वह किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के अथवा फिर जहांगीर के शासनकाल में। तो चार बाग शैली जो आती है वह स्टार्ट हुई थी अकबर के शासनकाल में। चार बाग बनाने की जो परंपरा है वह शुरू हुई थी अकबर के शासनकाल से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 ईस्वी, 1525, 1524 अथवा फिर 1523 ईस्वी। तो दोस्तों 1526 ईस्वी को पानीपत फर्स्ट युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो बस दोस्तों यही थे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुगल वंश से संबंधित। नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज जो है मुगल वंश से संबंधित हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।